तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दोस्तों होता क्या है? रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोस्तों होता क्या है पहले इसको जानेंगे। In previous classes, we have learnt about rational number. What is rational number? रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जो बच्चों p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो और q जीरो के बराबर ना हो, यही हमारे रेशनल नंबर होते हैं। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। रेशनल नंबर रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू जीरो और q जीरो के बराबर ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, क्या एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पर 5, 5, 6 हमने एग्जांपल ले लिया। इट इज ये रेशनल नंबर, इट इज ये रेशनल नंबर। यह दोस्तों हमारा रेशनल नंबर है 5/6। अब देखिए अगर जैसे हमने और कोई संख्या ले लिया 6/7, 8/9, कोई भी ले लिया, वो सारे हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिए ओनली 6। अब क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ दोस्तों ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसको 6/1 लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 6/1। इसको हम 6/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और देखिए दोस्तों कुछ हमारे इसमें एक्सेप्शन भी है। जैसे देखिए पाई, पाई हमारा दोस्तों ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। पाई दोस्तों हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है 22/7, इसका जो वैल्यू होता है 22/7 ये रेशनल होता है। ये क्या होता है दोस्तों? रेशनल होता है। आप इसमें मत कंफ्यूजन होना। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आपको तुरंत जवाब देना है पाई एक इरेशनल नंबर है और भैया इट्स वैल्यू इज 22/7, जो कि ये रेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है लेकिन उसका जो वैल्यू है 22/7, जो वैल्यू है वह एक परिमेय संख्या है। और देखिए क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? जीरो, जीरो दोस्तों ये हमारा रेशनल नंबर है। हाँ ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 0/1। अगर देखिए अगर 1/0 लिख देंगे तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। लेकिन 0/1 ये हमारा रेशनल नंबर है। तो और बच्चों देखिए और भी हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। जैसे ले लिया हमने यहाँ पर एग्जांपल √5। क्या ये रेशनल नंबर है? √5 दोस्तों ये हमारा रेशनल नंबर है? नहीं, इट इज दिस इज इरेशनल। यह दोस्तों हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। ये √5 दोस्तों हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन क्या √4 हमारा रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ये हमको बताना है। तो ये भी दोस्तों हमारा रेशनल नंबर है। अब सोचते होंगे √5 क्यों इरेशनल हो गया लेकिन √4 क्यों रेशनल हो गया? तो देखिए √4 का वैल्यू हमारा पूर्ण रूप से 2 हो जाता है, तो इसको हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा रेशनल हो जाएगा। अब इसको देखो दोस्तों, इसका हमें स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अगर पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट निकल रहा है जिस नंबर का, वह हमारा रेशनल नंबर होता है। अगर पूर्ण रूप से जिसका दशमलव में
जिसका दशमलव में अगर स्क्वायर रूट निकले तो वह हमारा अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। इसलिए बच्चों √11, √7, √5, √3 इट इज इरेशनल नंबर। और देखिए अगर अंडर रूट हमारा क्या है 4 है, अंडर रूट हमारा ले लिया हमने 144 ले लिया, अंडर रूट 100 ले लिया, यहाँ पर ये हमारे सारे रेशनल नंबर हैं, ये सभी हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों और भी हम इतना एग्जाम्पल समझ चुके हैं, अब और भी आगे इसमें हम क्वेश्चन भी करें। तो दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को वेरीफाई दैट, इसको हमको वेरीफाई करना है। आप चिंता मत कीजिए, आप सोचते होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपने नहीं पढ़ाया, हम उसका एक वीडियो अलग से बना देंगे। पहले जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होते हैं, हम उस क्वेश्चन को पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम उसका वीडियो अलग से बना देंगे, उसको आप देख लेना दोस्तों। पहले आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं जिसमें जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होते हैं। अब देखिए वेरीफाई दैट, इसको हमको वेरीफाई करना है a + b + c = a + b + c, देन जब a बराबर -1/2, जब a बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा -1/2 और b बराबर हमारा दोस्तों होगा 2/3, ठीक है, यानी 2/3 और c बराबर हमारा 3/5 है। ये दोस्तों हमारा 3/5 है। अब बी वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट था, सेकंड क्वेश्चन है। फिर a बराबर 3/-5, b बराबर -2/3 और c बराबर -3/15। अब देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को हमको वेरीफाई कर देना है। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर दो यार। अब देखिए यहाँ पर a + b + c, a + b + c बराबर a + b + c बराबर a + b + c। अब इसी पर हमको इस वैल्यू को पुट कर देना है। a बराबर हमारा -1/2 है, a बराबर दोस्तों हमारा क्या है -1/2 है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दो, और b बराबर हमारा दोस्तों क्या है 2/3 है, तो 2/3 आप लिख दीजिए इसको, और प्लस इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है इसलिए इसको हम भी क्लोज कर दिए। और c बराबर दोस्तों 3/5 है, c बराबर कितना है दोस्तों 3/5 है। अब इसके आगे कौन सा साइन है, इक्वल का साइन, अब इक्वल लगा देंगे, बराबर का साइन लगा देंगे। अब देखिए a बराबर कितना है दोस्तों -1/2 है, और b बराबर दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन है प्लस का साइन कर दो, इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर दो, और यहाँ पर हमारा b बराबर कितना दिया है 2/3, b बराबर दोस्तों हमारा क्या दिया है 2/3 प्लस c बराबर हमारा कितना दे दिया है 3/5। अब इस क्वेश्चन को हमको पूरा सॉल्व कैसे करना है, आइए इसको भी जानते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसी में एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, जो भी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, और इसका वीडियो भी मैं अलग से जरूर बनाऊंगा क्योंकि जो भी आपको डाउट रहेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तब तक लिए आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जब हमको यहाँ पर एडिशन करना हो, एडिशन जब हमको करना है तो देखिए यहाँ पर एडिशन तो होगा लेकिन यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। पहले दोस्तों हमको डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम लेना पड़ता है, इसमें डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम लेना पड़ता है। अब एलसीएम हम यहाँ पर ले लेंगे 2 और 3 का एलसीएम, 2 एकम 2 3 एकम 3। देखिए दोस्तों इसका एलसीएम हमारा 3 दूना 6, 2 3 जा 6, इसका एलसीएम दोस्तों हमारा 6 आ गया। अब इस 6 को इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 2 का डिवाइड इसमें करेंगे, 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 3 जा 6 कितना आया, क्वोशिएंट हमारा क्या आया, यानी भागफल क्या आया दोस्तों हमारा 3 आया। कितना आया है
3 आया है। अब उस 3 को इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, उस 3 को इस 1 में यानी 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 -3 की +3 या अब देखिए दोस्तों 3 - 1। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम -3 लिख देंगे और बीच में प्लस का साइन प्लस ही रहेगा। अब देखिए इसका डिवाइड फिर से करेंगे, इसमें 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। क्वोशिएंट हमारा कितना आया दोस्तों, भागफल कितना आया, 2 आया। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, जो हमारा क्वोशिएंट आया है यानी 2 आया है, अब उसी को मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए 4 में से 3 गए 1, 4 में से 3 गए 1/6 आ गया दोस्तों, हमारा 1/6 आ गया हमारा यहाँ पर। अब इस 1/6 को हमको इसमें ऐड कर देना है, 3/5 में ऐड कर देना है। अब इसको भी हम ऐड करके देख लेते हैं, तब तक कि इसको हम रिमूव कर देंगे। 1/6 आ गया है इसका, इसका वैल्यू कितना आ गया है, 1/6 प्लस 3/5। अब देखिए बराबर में जो है, अभी इसको आगे करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसमें इसको ऐड कर दो। यहाँ पर बच्चों देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 56 30 हो जाएगा, यहाँ पर इसका 30 हो गया एलसीएम। अब देखिए 6 का भाग पहले इसमें देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा बच्चों। 6 का भाग जब इसमें देंगे तो हमारा 5 आएगा, और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसी को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 1 = 5, फिर प्लस का साइन, फिर 5 का भाग 30 में देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा 6 आ जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 हो जाएगा हमारा। इसलिए अब इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, जो 6 हमारा क्वोशिएंट आया है, जो भागफल आया है, उसी 6 का मल्टीप्लाई इसमें हमको कर देना, कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 होगा, नहीं दोस्तों हमारा क्वोशिएंट 6 आया था ना, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, सही था, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 18 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 23 हो जाएंगे, 23/30 आ गया वैल्यू हमारा, इधर का वैल्यू दोस्तों 23/30 आ गया। अब देखिए इधर का वैल्यू देख लेते हैं, ये हमारा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड में कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा सॉल्व हो गया, 18 5 23, जिसको जो प्रोसेस हमने अपनाया, इस प्रोसेस से हमारा एक क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व हो गया। अब वही प्रोसेस इसमें भी आजमाएंगे हम, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, हमने अभी भी बताया इस क्वेश्चन में, इसी तरीके से इसको भी करना है। 5 × 3 = दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो हमारा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, क्वोशिएंट 5 आएगा। अब इस 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, जितना 5 आए, जो 5 आया है उसी को 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, और 5 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 3, जब 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। अब उस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए 10 × 9 = 19, यानी 19/15 हो गया। अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, इसका मान कितना आ गया है, 19/15। अब देखिए इक्वल का साइन इक्वल का रहने तो +1/2 -1/2 है, सॉरी। अब देखिए हमारा 19/15 आया था, अब 19/15 यहाँ पर रख देंगे, 19/15 दोस्तों यहाँ पर हम रख देंगे, इसका वैल्यू 19/15 आ गया है। अब इक्वल टू इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा। अब 2 का डिवाइड कर दो तो कितना आ गया दोस्तों, 15 दूना 30, हमारा क्वोशिएंट कितना आया, 15 आ गया। अब 15 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -15 आएगा। अब प्लस का साइन लगा देंगे। अब 15 × 2 = 30, इसका क्वोशिएंट कितना आ गया, इसका भागफल कितना आ गया दोस्तों, जब 15 का डिवाइड 30 करेंगे यानी 30 50 यानी 30 में जब 50 के डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्वोशिएंट इसका 2 आएगा दोस्तों, 2 आएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई जो आया है इस 19 में कर दो, यानी 19 × 2 = 19, 19 × 2 = 30,
38। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमको करना है माइनस। अब इसमें से जब माइनस कर देंगे 38 में से 15 माइनस कर देंगे तो 8 में से 5 गए 3 बच जाएगा और 3 में से 1 गए 2 बच जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि ये प्लस बड़े का साइन है इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पर भी प्लस का साइन लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को वैल्यू 23/30 इसका भी आया है और 23/23 इसका भी 23/30 इसका भी आया है। अब देखिए इन दोनों को वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसी तरीके से दोस्तों सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमको करना है। आइए उसको भी बता देते हैं आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना था, इस क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। वेरीफाई दैट a plus b plus c is equal to a plus b plus c, फिर a is equal to इतना, b is equal to इतना, c is equal to इतना। यही हमको वैल्यू पुट कर देना था दोस्तों। a का वैल्यू हमारा -1/2 है, प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर देखो दोस्तों प्लस का साइन है, प्लस b का वैल्यू 2/3 है और प्लस c का वैल्यू कितना है दोस्तों 3/5 है। अब वैल्यू हमने रख दिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, यानी इस फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए इधर भी वही चीज करना है, a प्लस बी प्लस सी, a का वैल्यू -1/2 प्लस जिस तरीके से दिया रहे उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुट करना है दोस्तों। अगर आप चेंज कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस तरीके से दिया रहे उसी तरीके से आपको वेरीफाई कर देना है। अब देखिए -1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5, इसको हमने सॉल्व किया तो दोस्तों हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का वीडियो बना देंगे, पहले आप उसको देख लेना तभी इस एक्सरसाइज को देखना। एक क्लास 8 का एक्सरसाइज फर्स्ट है, यानी रेशनल नंबर। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब पी को कैसे सॉल्व करें, पी क्वेश्चन दोस्तों e प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू e प्लस बी प्लस सी। जिस तरीके से है उसी तरीके से हमने सीधा इसका शक्ल यहाँ पर दे दिया, वही शक्ल यहाँ पर हमने दे दिया। अब देखिए e बराबर 3/-5 है, यहाँ पर दोस्तों -5 है, कंफ्यूज मत होना आप। यहाँ पर a इक्वल टू 3/-5 है तो 3/-5 इसको हम लिख लेते हैं। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। b बराबर -2/3, b बराबर -2/3 है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2/3 और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट को क्या कर देते हैं दोस्तों, क्लोज कर देते हैं। फिर बराबर e बराबर हमारा कितना है 3/-5 प्लस 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 b बराबर कितना दे दिया है दोस्तों -2/3 और प्लस का साइन है, प्लस साइन कर दो और c बराबर -3/15। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। पहले हम नहीं, c बराबर दोस्तों हमने यहाँ पर नहीं लिखा, सॉरी, c बराबर यहाँ पर आप लिख लीजिए, c बराबर यहाँ पर प्लस है, c बराबर आप लिख लीजिए -3/15। अब यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन है, यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन है दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हमने c इज इक्वल टू, इसका वैल्यू यहाँ पर हमने नहीं लिखा था, यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रोसेस को अपनाएंगे। अब यहाँ पर 3/-5 है, यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस हमने बताया है दोस्तों, प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, हमेशा माइनस हो जाता है। तो -2/3 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर हम -3/15 लिख लेंगे। अब इसको हम चाहे एक साथ सॉल्व कर दें, चाहे इसको दो करके सॉल्व कर दें। तो आइए इसको हम दो करके सॉल्व करते हैं, एक साथ नहीं सॉल्व करेंगे। अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5×3 = 15 दोस्तों होता है हमारा।
और इसमें जब डिवाइड करेंगे 5 का तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आएगा, और 3 3 जा 9, यानी 5 का जब डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि अब 15 में जब हम -3 का डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, ये हमारा -5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस साइन है, प्लस होता तो प्लस आता हमारा, तो 5 3 जा 15 यानी -3 आया है। और देखिए तब इस -3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 3 3 जा 9 -9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस साइन है, माइनस साइन वैसे ही रहने दो। अब देखिए दोस्तों 3 का डिवाइड फिर से इसमें कर दो, 3 का डिवाइड इसमें से कर दोगे आप, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन था, हमने माइनस साइन लिख दिया है, तो 5 दूना 10 हो जाता है, 5 दूना दोस्तों कितना हो जाता है 10 हो जाता है। अभी इसको रहने दीजिए यहाँ पर लिखने के लिए, इसको अभी अलग से सॉल्व करके दिखाएंगे हम। 10 हो गया, अब 10 9 19 -19 बटा यानी -19/15 हो जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू हमारा -19/15 हो गया, -19/15 इसका वैल्यू दोस्तों -19/15 हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, कितना है दोस्तों, अब वहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, -3/5 है, कितना है दोस्तों -3/15। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर है माइनस, तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे, 3/15 लिख देंगे। अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो दोस्तों, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को सीधा सॉल्व कर देते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। डिनोमिनेटर इसमें 15 एक कॉमन ले लेंगे, एंड 15 हमारा हो गया, यानी डिनोमिनेटर सेम है तो एक 15 हमने, इसका 15 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा। तो देखिए अब 19 और -3 यानी 19 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 19 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों -22 हो जाएगा, -22 हो जाएगा, यानी -22 हो जाएगा, तो -22 आ गया, -22/15 आ गया दोस्तों। अब इधर वाला उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए उसको भी कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा इसका पूरा वैल्यू बच्चों, इसका वैल्यू हमारा -22/15 आया है, इसका वैल्यू आ गया है। अब इधर वाला ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, हम रिमूव कर दे रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को समझते रहिएगा दोस्तों, तभी आप इसका फेयर कॉपी बना लीजिएगा, हम तो सिर्फ समझा दे रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पे, फेयर करना आपका काम है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर भी वही प्रोसेस अपनाना है। अब देखिए यहाँ पर है 50, यहाँ पर है 3, 15 और 3 का एलसीएम दोस्तों हमेशा 15 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे होगा। 15 और 3 का एलसीएम 15, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 5 जा 50, 3 1 3, 5 1 जा 1। अब देखिए 5 3 जा 15 ही इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर इस 15 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस 15 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए इसका जब डिवाइड करेंगे, इस 3 का इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 5 जा 15, इसका 5 आ जाएगा वैल्यू। इस 5 का मल्टीप्लाई हम -2 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा -10, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन पहले लगा देंगे, और 15 1 जा 15, इसका वैल्यू 1 आया है। 15 1 जा दोस्तों कितना है 15 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, नहीं 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, हमने माइनस साइन यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, तो हमारा 3 हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम प्लस लिखते फिर से अगर माइनस करके लिखते तो हमको यही चीज प्राप्त होता, प्लस माइनस यानी माइनस ही मिलता। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 3 हो जाएगा -13/15, -13 दोस्तों 15 आ जाएगा। अब देखिए माइनस इसका वैल्यू आ गया -13/15। अब इसमें हमको
जो भी प्रोसेस अपनाना है इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व कर देना है, इसमें सॉल्व करना है। अब इसका वैल्यू जब -13/15 आ गया तो अब इस 3/-5 और यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे तो कितना आ जाता दोस्तों हमारा -13/15 आया था, इसका वैल्यू -13/15 आया था। अब इसको हमको यहीं पर सॉल्व कर देना है, यहाँ पर सॉल्व कर देना है। 15 और 5 का एलसीएम दोस्तों हमेशा 15 होगा, 15 और 5 का एलसीएम 15 होगा। अभी अभी हमने यहाँ पर एलसीएम बताया आपको, 15 और 5 का एलसीएम दोस्तों 15 ही हो सकता है, होगा लगभग 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, हाँ वही होगा, 15 ही होगा। तो यहाँ पर 15 आ गया। अब इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे -5 है तो 5 3 जा 15 यानी -3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 आएगा। अब -3 और +3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पर -9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर -9 आ जाएगा। अब देखिए 15 1 जा 15 1 आ गया और यहाँ पर 13 ऑलरेडी है, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 13 ऑलरेडी है ही। अब देखिए 19 और 13 यानी 19 और 13 यही नहीं 13 और 9 को अगर हम ऐड करेंगे, 13 और 9 को हम जब ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस और माइनस जानते हैं प्लस हो जाता है। 13 और 9 को हम ऐड करेंगे -22/15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी -22/15 आया था, यहाँ पर भी -22/15 आया था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। हमको यही दिखाना है, नीचे दिए हुए नंबर को हमको ये दिखाना है कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, हमको यही दिखाना है। ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए दोस्तों। तो देखिए कैसे नहीं बराबर करेंगे हम इसको, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, ये कैसे नहीं बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू -2/3 है, -2/3 हमने लिख लिया। b बराबर -3/5 है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर हमको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 3/5, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो गया। अब इज नॉट इक्वल टू b बराबर कितना दिया है -3/5 और यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो। और a बराबर कितना दिया है दोस्तों, a बराबर a का वैल्यू यहाँ पर हमको पुट कर देना है -2/3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वही प्रोसेस अपनाना है, यहाँ पर वही प्रोसेस अपनाना है जैसे हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब देखिए -2/3 माइनस माइनस दोस्तों हमारा हो जाएगा प्लस, अब 3/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 3 जा 15, 3 5 जा नहीं 3 5 जा 15 होता है। क्वेश्चन हमारा कितना आया 5 2 जा 10 यानी -10 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा। और इसका जो क्वोशंट है इसमें जब हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर -10 है, यहाँ पर +9 है, तो -10 में से 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा -1 आएगा, क्योंकि बड़े का साइन हमेशा लगता है, हमने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर -1/15 है। अब हमको ये दिखाना है ए बराबर होने नहीं चाहिए। ए बराबर कैसे नहीं होंगे, आइए इसको भी हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर होने नहीं चाहिए तो हम इसको नहीं बराबर होने देंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो -3/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब 5 3 जा 15 होता है और 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 यानी -9 हो जाएगा। और प्लस का साइन है, प्लस का रहने दो, 3 5 जा 15, 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो
कितना आएगा 5 आएगा दोस्तों। जब 5 आएगा इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू जा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा 1/15 हो जाएगा। अंतर यही है, यहाँ पर -1/15 आया और यहाँ पर +1/15 आया। क्यों आया आइए इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप हमेशा हमने आपको बताया है कि -10 और +9 यानी -10 और +9 जब रहे, अगर कोई भी संख्या रहे तो हमेशा बड़े का साइन कभी भी यूज करना, हमेशा बड़े का साइन यूज करना। जो साइन यहाँ पर है वही साइन यूज करना है। यहाँ पर इसमें बड़ा कौन है? -10 बड़ा है, यानी 10 बड़ा है, 9 से बड़ा 10 है। वैसे तो 9 से छोटा है -10, लेकिन 10 9 से बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसी के साइन हमेशा यूज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 यानी -9 10 से छोटा है, तो बड़े का साइन हम क्या लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, +1/15। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। -1/15 इज नॉट इक्वल टू 1/50। ये दोनों दोस्तों एक बराबर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारा बी वाला क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। आइए बी वाला भी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे दोस्तों, एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ही पूछा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट, हमको प्रत्येक को यही दिखाना है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। हमको यही दिखाना था a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आपको सीधा सीधा a माइनस बी और इधर b माइनस ए यही वैल्यू पुट करके जो भी इस फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी कहा है वही प्रोसेस आपको अपना लेना है। वही प्रोसेस जो आएगा हमारा, ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा ही है। अगर ए इक्वल जब नहीं दिया है तो इक्वल वैसे भी नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, बी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। बी वाला क्वेश्चन इसी तरीके से वो भी सॉल्व होगा दोस्तों। बी वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। बी वाला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए इसको भी जानेंगे। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। अब देखिए बी वाला क्वेश्चन, इधर से आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। थोड़ा आप इसको फास्ट समझिए दोस्तों। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब a बराबर हमारा दोस्तों दिया है 6/15 दिया है, और माइनस b बराबर दिया है 10/25 यानी 10/25। अब देखिए यहाँ पर दिया है b बराबर 10/25 माइनस a बराबर कितना दिया है 6/15। अब देखिए दोस्तों, इसका और इसका लेंगे हम एलसीएम। डिनोमिनेटर को हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो पहले हम 5 से कट करेंगे, चाहे 3 से एलसीएम लेना है, पहले 3 से कट कर दो। 3 5 जा 15 और ये 25 ऐसे ही रहेगा। एलसीएम लेना भी आप सीख जाइए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 15 का कट रहा है 3 से। इसके लिए दोस्तों आपको विभाज्यता का नियम पढ़ना पड़ेगा। विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये आपको काटना पीटना आएगा। तो 3 5 जा 15। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब आ गया दोस्तों 5 5 जा 25, 5 25 25 दिए 75 यानी 75 दोस्तों इसका एलसीएम हो गया। 75 इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए 15 का जब डिवाइड करेंगे 75 में तो कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। इसका जब डिवाइड करेंगे इसमें तो 5% आएगा, 5 भागफल आएगा। जब 5 आएगा तो 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो, 5 6 30 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस ही रहने दो। अब देखिए 25 से जब डिवाइड करेंगे 75 में तो आएगा 25 देंगे 75, तो 3 आएगा दोस्तों। अब इस 3 का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में कर दो, तो 10 3 जा 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 10 तिहाई 30। अब देखिए यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 में से 30 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 0/75। 0/75 आ जाएगा। अब इज नॉट इक्वल टू, इसके बराबर नहीं होना चाहिए दोस्तों,
इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर है हमारा 0/75, ये बराबर नहीं होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी वही प्रोसेस, यहाँ पर 75 हो गया। अब फिर 25 का जब डिवाइड करेंगे 75 में तो कितना आ जाएगा, 25 3 75, 10 3 30, माइनस 15 का जब डिवाइड करेंगे 15 5 75, 5 6 30। यहाँ पर भी बच्चों देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, अब 30 में 30 गए 0 हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट। इसमें दोस्तों क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था दोस्तों, आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो गए थे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 30 माइनस 30, यहाँ पर भी वही आंसर आ जा रहा है, 0/75 ही आ जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक कमी यहाँ पर थी जो हम कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़े का साइन, यहाँ पर हमेशा बड़े का साइन लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, बड़े का साइन हमारे यहाँ पर क्या है, माइनस है, प्लस का साइन नहीं लगेगा। यहाँ पर दोस्तों इधर साइड में हमको माइनस 0/75 लगा देना है, और इधर दोस्तों हमको प्लस 0/75 लगा देना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा है, यहाँ पर ये छोटा है, माइनस वाला साइन यहाँ पर नहीं लगेगा, इसलिए हम यही माइनस और प्लस में कंफ्यूज थे। आइए इसको हम समझ चुके हैं दोस्तों, क्यों हमने यहाँ पर इसको ऐसे किया, क्योंकि माइनस 10/25 से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, यानी 6/15 दोस्तों ये छोटा है, 10/25 से बड़ा है, इसलिए माइनस 0/75 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये 6/15 छोटा है, तो माइनस साइन तो लगेगा नहीं, यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा। तो ये दोनों हमारे नहीं इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपको लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए दोस्तों, हम और भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन को पहले आप समझिए, थर्ड क्वेश्चन पहले आप ध्यान से समझिए। What should be added? इसका मतलब दोस्तों, इसमें क्या जोड़ना चाहिए, इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि किसमें क्या जोड़ना चाहिए, -4/5 में क्या जोड़ना चाहिए कि हमको 7/40 मिल जाए। हम इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि हमको इतना मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन लिखेंगे यानी हल, सॉल्यूशन यानी हल। इसमें क्या ऐड करना है, यानी -4/5 में हमको क्या ऐड करना है कि 60/40 आ जाए, 60/40 आ जाए दोस्तों। तो आइए देखते हैं, -4/5। हमको अब नंबर पता नहीं है, हमको जब नंबर पता नहीं होता है दोस्तों, तब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, यक्स ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर यक्स ऐड कर दिए, और हमको आंसर में कितना मिल रहा है, 2 गेट हमको कितना मिल रहा है, 7/40 मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, पहले आप इक्वेशन बनाना सीख जाइए, इक्वेशन बनाना सीख जाइए दोस्तों। जिस तरीके से क्वेश्चन करें उसी तरीके से आपको यहाँ पर इक्वेशन बना लेना है। आपको यही इस क्वेश्चन में यही क्या आता है कि -4/5 में क्या जोड़े, -4/5 में क्या जोड़े कि हमको -7/40 मिल जाए। तो हम यहाँ पर x जोड़ दिए, तो हमको -7/40 मिल गया है। अभी इसमें होगा नहीं है दोस्तों, हम x जोड़ के इतना कैसे ला देंगे, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा है x, यहाँ पर प्लस में x है, इसको प्लस में रहने दीजिए, और बराबर में हमारा है 7/40। यहाँ पर दोस्तों 7/40 है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारा कितना दोस्तों, -4/5। यहाँ पर दोस्तों हमारा माइनस कितना है, 4/5। अब ये इधर आ जाएगा, अब इसको हम इधर ला देंगे, अब इधर हो जाएगा 4/5, प्लस का 4/5 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, प्लस का 4/5
5। नहीं तो आप इस प्रोसेस को ऐसे मत कीजिए, आप इस प्रोसेस को ए वाला संख्या उठा के इधर ला लीजिए और इस x को इधर कर दीजिए, चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या बताया, इस प्रोसेस को कैसे करेंगे। यहाँ पर x है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों x बराबर -7/40 है, इसको 7/40 ऐसे ही रहने दो। अब देखिए -4/5 है, यहाँ पर -4/5 है, इस -4/5 को जब इधर लाएंगे तो ये +4/5 हो जाएगा। बस दोस्तों अब कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। हाँ आ गया दोस्तों आपका आंसर। यहाँ पर 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, नहीं तो ना विश्वास पड़े तो आप इसका एलसीएम देख सकते हैं निकाल के। पहले 2 × 40, 5 बच गया, 2 × 20 और 2 × 5 10, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर भी 5 × 5, 2 × 4 2 × 8 1 40। 40 इसका दोस्तों एलसीएम हो गया। अब देखिए 40 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 40 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो कितना आएगा -7 आएगा, फिर प्लस साइन है, प्लस साइन रहने देंगे। तो 5 का जब डिवाइड 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आएगा, यानी 5 3 8 आ जाएगा। अब 8 चौक 32, न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए 32 में से 7 को घटा दीजिए आप, 32 में से सब जब 7 को घटा देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा, यानी 12 में 7 गए आप, यहाँ 12 में 7 गए 5 और यहाँ पर 2 बचा, सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सोचते होंगे यहाँ पर माइनस साइन तो नहीं लगा, यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगेगा क्योंकि बड़े का साइन हमेशा यूज होता है। बड़ा हमारा क्या है 32, तो हमारा 25 यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा, यहाँ पर 40 हो गया। अब इसको और भी कट कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5/8 दोस्तों हमारा इसका आंसर हो गया। 5/8 दोस्तों हमारा इसका आंसर हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सेकंड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार जरा और रीड कर लीजिए। इस मतलब -4/5 में क्या ऐड करें, इस -7/40 आ जाए। हमने ऐड कर दिए, x को ऐड कर दिया तो हमारा -7/40 आ गया। ये x देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए और -7/40 इसके बराबर में है, बराबर में रहने दीजिए। इसको आपको इधर ला लेना है, तभी तो सॉल्व होगा इसका क्वेश्चन। आप -4/5 को दोस्तों इधर साइड में ला लीजिए, यहाँ पर -4/5 है, इधर आ जाएगा +4/5 है। तो वही फ्रैक्शन हमने अभी एडिशन बताया है, वही प्रोसेस आपको अपनाना है। तो आ जाएगा हमारा दोस्तों 5/8, 5/8 आ जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर है इसका। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, क्वेश्चन को पहले समझ लिए करिए तभी सॉल्व होगा। अब देखिए दोस्तों, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कितने में से, यानी 4/7 में से क्या घटाएं। फिर से देखिए क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4/7 टू गेट 3/4, इसमें से क्या घटा दें कि हमको 3/4 मिल जाए दोस्तों, हमको 3/4 मिल जाए। तो हम क्या घटाएंगे, हम जब कोई नंबर हमको मिला नहीं है तो हम x घटा देंगे, यानी -4 या 4/7 में से x घटा दो, कितना आ जा रहा है हमारा 3/4। पहले इक्वेशन बना लो, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से क्या घटाना, यानी 4/7 में से क्या घटाएं कि 3/4 मिल जाए। तो हमने x घटा दिया, 3/4 मिल गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको एक प्रोसेस और अपनाना है, वो प्रोसेस क्या है, इसमें क्या प्रोसेस अपनाना है दोस्तों। यहाँ पर 4/7 है, यहाँ पर 4/7 है, यहाँ पर -x है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -4 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर -x है। अब -x को उधर लेके चले जाएंगे और 3/4 को इधर लेके चले आएंगे। अब देखिए इस -x को जब इधर लेके जाएंगे दोस्तों तो एक +x हो जाएगा, क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, बराबर साइन है, बराबर साइन रहने दीजिए आप दोस्तों।
अब यहाँ पर देखिए 3/4 है, जब एक इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर अभी प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 3/4 कर दीजिए। फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस एक्स है, इस माइनस एक्स को जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, हमने प्लस एक्स लिख दिया। अब देखिए 3/4 को ये प्लस में है, जब इधर आ जाएगा यहाँ पर माइनस लिख दिया हमने। अब देखिए इसको सॉल्व कर दो, 7 चौक 28, यहाँ पर इसका एलसीएम 28 हो गया, फिर 7 का जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 4 जा 16 हो गया, फिर माइनस कर दो दोस्तों, 7 7 जा नहीं 7 चौक 28, 4 आया और 4 4 जा 16, सही है। अब देखिए 4 7 28, 7 3 21, 7 3 दोस्तों कितना होता है 21। अब 21 में से 16 का घटा दो, कितना आ जाएगा -5, -5/28 इसका दोस्तों आंसर हो गया। आप एक बार इस क्वेश्चन को और रिवाइज कर लीजिए। इसमें पूछा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, यानी 4/7 में से क्या घटाएं कि हमको 3/4 मिल जाए। हमने 4/7 में से x को घटाया तो 3/4 तो मिल गया, लेकिन अभी इसको सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर दिया। इस -x को इधर लाया, प्लस x बनाया, इस -x को दोस्तों हमने यहाँ पर प्लस x बनाया, इस 3/4 प्लस 3/4 को हमने यहाँ पर -3/4 बना दिया। ये 4/7 ऑलरेडी ऐसे ही इसको रहने दिया हमने, इसी को सॉल्व कर दिया। 7 और 4 का एलसीएम 28 होता है, 7 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा दोस्तों, 4 4 से 16 होता है, और 7 से यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 4 से 28 यानी 7 आ जाएगा, 7 का जब मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 7 3 21, 21 में से 16 घटा दिया हमने, -5 आएगा। क्योंकि यहाँ पर -5 क्यों लगेगा, क्योंकि दोस्तों बड़े का साइन हमेशा हमने बताया है कि हमेशा बड़े का साइन इसमें यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8, यानी दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्या का जो जोड़ा है, यानी जो जोड़ है, एडिशन है, उन कितना दिया है -8 है। इफ वन ऑफ द नंबर -13/7, यानी जब एक नंबर दे दिया है, एक नंबर हमको दे दिया है तो दूसरा नंबर हमको बताना है इस क्वेश्चन में। यानी इस क्वेश्चन में दोस्तों यही बताना है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी दो संख्याओं का जोड़, यानी दो संख्याओं का सम हमारा -8 दिया है, तो जब एक नंबर हमारा 13 बटा कितना है हमारा दोस्तों -13/7 दे दिया है, तो दूसरा नंबर हमको बताना है। तो हमने मान लिया x और y, वो नंबर मान लिए x और y, x और y को जब हमने माना तो y के प्लेस पर हमारा ले दिया है -13/7, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। इसको आप कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, x और y का वैल्यू इसमें भी फाइंड करना है, लेकिन y का वैल्यू जब इसमें दे दिया है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ये y नहीं लिखेंगे, सीधा x लिखेंगे। अब देखिए द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी एक x है एक y है, y प्लेस पर हमने मान लिया कि -13/7 है, -13/7 है, और इसका वैल्यू कितना दे दिया है, इसका आंसर कितना दे दिया है -8 दे दिया है, तो -8 हमने यहाँ पर लिख लिया। जिस तरीके से क्वेश्चन करे वही प्रोसेस आपको बनाना है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज इतना यानी -8 हमने लिख दिया, तो एक दिया है हमारा, एक हमने लिख लिया, तो और इसका -8 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों x, यहाँ पर x को ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर -8 है इज इक्वल टू -8, अब देखिए -13 है, यहाँ पर -13 है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो -13 को जब इधर लाएंगे तो +13 हो जाएगा, +13 हो जाएगा। तो x बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो आप, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो 7 और 1 का एलसीएम 7 ही होगा, 1 7 7, 1 7 कितना होगा 7, 1 से 1 जा 7 ही होगा, तो 7 है 56 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा, प्लस 7 1 जा 7, यहाँ पर 13 ऑलरेडी ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब 56 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 में से 3 गए 3 बच गया, और 5 में से 1 गए
4 बच गया। यानी बड़े का साइन हमारा क्या है, बड़ा का साइन यानी 56 बड़ा है तो माइनस लगा देंगे। अगर 13 अगर यहाँ पर कुछ भी 13 से छोटी संख्या होती तो प्लस साइन लगाते, लेकिन 56 इसमें बड़ा है तो माइनस साइन लगा देंगे। तो -43/7 हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से आइए रिवाइज करते हैं हम। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज इतना, जब -8 दिया है तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, x इधर ही रहने देंगे, -13/7 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, हमने लाया इधर प्लस में हो गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों। -43/7 दोस्तों हमारा इसका आंसर हो गया। -43/7 दोस्तों हमारा इसका आंसर। दोस्तों 6 क्वेश्चन हमारा दोस्तों 6 क्वेश्चन में हमको क्या कहा है, ये कंटेनर फुल ऑफ पल्सेस बेड कितना दे दिया है दोस्तों, एक कंटेनर फुल ऑफ पल्सेस बेड कितना दे दिया है, 3 सही 1/4, 3 होल 1/4 kg दिया है। यानी इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 4 0 0 4 1 12 यानी 121/4 kg का है, 121/4 kg। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अब इसको हम अपॉन में कन्वर्ट किए हैं, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर जो है वो उसी को लिख देते हैं। यानी एक कंटेनर है दोस्तों, पहले ध्यान से देखिए, एक कंटेनर है जिसमें दाल है, दाल से ये भरा हुआ है, ये कंटेनर पूरा यानी पल्स माने दाल, ये दाल से पूरा भरा हुआ है। तब उसका वेट कितना था, 30 सही 1/4 kg था। तब उसका वेट दोस्तों 30 सही 1/4 kg था, यानी 121/4 kg है इसका वेट। अब देखिए, इफ द एम्प्टी कंटेनर वेट 15 होल 1/2, यानी जब कंटेनर ये खाली था तब इसका वेट कितना था, 15 होल 1/2 kg था। यानी जब भरा था तो इतना था 30 सही 1/4, लेकिन जब खाली हो गया तो इसका आधा हो गया, यानी इसका आधा हो गया तो 15 दूनी 30, 31/2 kg हो गया। यानी इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो हमारा 31/2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहले आप लॉजिक समझिए इसकी। जैसे आपके पास कोई कंटेनर है, आपके पास कोई कंटेनर है, अब वो कंटेनर 5 किलो का है, वो कंटेनर दोस्तों 5 किलो का है, लेकिन नहीं, वो कंटेनर 10 किलो का है, कंटेनर 10 किलो का है, लेकिन अब उसमें जब दाल डाल दिया जाता है, जब उसमें दाल डाल दिया जाता है तो वह कंटेनर कितना केजी हो जाता है, 30 सही 1/4 kg का हो जाता है, 30 सही 1/4 kg, यानी 2 गुना हो जाता है, यानी 2 गुना हो जाता है जब उसमें से। लेकिन जब दाल को निकाल लिया जाता है, जब खाली कंटेनर था तो वह कंटेनर कितना था, 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 आपके पास। यानी जब 5 किलो का कंटेनर है, जब उसे में 5 किलो दाल डाल देंगे तो वो कंटेनर 10 किलो हो जाएगा दोस्तों, वो कंटेनर 10 किलो हो जाएगा। लेकिन जब उसमें से दाल निकाल लेंगे तो वो कंटेनर 5 किलो का ही रह जाएगा। वही प्रोसेस इसमें भी करना है दोस्तों। जब कंटेनर भरा हुआ था तो हमारा 121/4 kg का था, जब इसमें से हमको निकाल लिया हमने, दाल को निकाल लिया, यानी जब खाली कंटेनर था तो 15 सही 1/2 kg हो गया, यानी इसका आधा हो गया। तो फाइंड द वेट ऑफ पल्सेस इन द कंटेनर, उस कंटेनर में पल्सेस का वेट बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, जब इस कंटेनर का वेट बताना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें से, यानी 121/4 में से 31/2 को माइनस कर दीजिए, हमारा वेट आ जाएगा पल्सेस का। इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होता है, 4 कम 4 121 माइनस 2 दूना 4 और 31 दूना 2 1 कम 2 तो 3 6 31 दूना 62 हो जाता है। 31 दूना कितना होगा दोस्तों 62। अब 11 में से 2 गए 9, 11 में से 2 गए दोस्तों 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 11 बच गया, 11 में 6 गए 5, यानी 59/4 kg दोस्तों उस दाल का जो वेट है 59/4 kg है, 59/4 kg है। इस सवाल को आप दोस्तों समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमको क्या करना है,
इन ए बास्केट फ्रूट्स, इन ए बास्केट फ्रूट्स यानी एक बास्केट है जिसमें कुछ फल हैं, कितने हैं 1/3 आर एप्पल्स यानी 1/3 भाग सेब है और 1/4 भाग हमारा ऑरेंज है और 1/5 भाग हमारा क्या है केला है। एंड द रिमेनिंग आर मैंगोज, और जो बचा हुआ भाग है दोस्तों वह उसमें मैंगोज बचा हुआ यानी आम बचे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है व्हाट पार्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ मैंगोज, यानी मैंगोज का उसमें क्या पार्ट है, कितना मैंगोज है, यही हमको बताना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज इतना यानी 240, यदि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 240 है तो हाउ मेनी इच टाइप आर देयर इन द बास्केट, यानी इस बास्केट में कितने फल हैं, यही हमको बताना है। इस बास्केट में कितने फल हैं, किस टाइप के फल हैं, हमको यही बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप निकाल लीजिए, पहले बनाना एप्पल का निकाल लीजिए दोस्तों, एप्पल्स का निकाल लीजिए आप। एप्पल्स का 1/3 का 1/3 का यानी 1/3 ऑफ 240, 1/3 का आप कितना निकाल लीजिए, पहले 1/3 गुणे 240 करेंगे दोस्तों। 1/3 गुणे जब 240 करेंगे तो आप काट दीजिए 3 8 24, हमारा 80 आ गया। 80 दोस्तों हमारे एप्पल हो गए। ये दोस्तों हमारे 80 जो हो गए एप्पल हो गए। पहले 1/3 का आप 240 निकाल लीजिए, हमने 1/3 का 240 निकाला तो हमारा 80 एप्पल हो गए। अब बनाना का भी उसी तरीके से निकाल लीजिए दोस्तों। बनाना का निकालेंगे 1/4 का 240 यानी 4 6 24 यानी इसका 60 आ जाएगा दोस्तों। इसका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसको हम जब काटेंगे 240 यानी 4 का भाग 240 में देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। ये बनाना का हो गया। अब देखिए दोस्तों हमारा कितना है ऑरेंज का कितना भाग है 1/5 भाग। ऑरेंज का भी आप निकाल लीजिए दोस्तों। ऑरेंज का 1/5 गुणे 240 तो कितना आएगा 520, 520 आ गया और 5 8 40, 520 5 8 40 यानी 48 हमारा आ गया। किसका आ गया बनाना का यानी केला का। और जो बचा हुआ भाग है वो मैंगो है। और जो दोस्तों बचे हुए भाग हैं वो मैंगो हैं। तो आइए देखते हैं जो बचे हुए भाग हैं वो मैंगो कैसे होंगे। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं 240। जब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बच्चों जब 240 है, हमको 3 फल का पता चल गया है लेकिन चौथे का भी नहीं पता है। चौथा हम मान लेते हैं यक्स, तो इन तीनों फलों को हम ऐड कर लेते हैं, इसका एडिशन कर लेते हैं दोस्तों। 80 हमारा है एप्पल और 60 है हमारा कितना ऑरेंज है और 60 हमारा बनाना है। 60 हमारा कितना है दोस्तों, नहीं 60 हमारा दोस्तों ऑरेंज था, सॉरी यहाँ पर हमारा ऑरेंज था, यहाँ पर हमारा ऑरेंज था। इसको आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। यहाँ पर ऑरेंज था और बनाना, यहाँ पर 60 हमारा दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज है और प्लस में 48 हमारा बनाना है और प्लस में हमको मैंगो पता नहीं है, मैंगो को यक्स मान लेंगे बराबर टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना दिया है दोस्तों, हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रूट 240 दिया है, 240 दिया है। जब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 240 दिया है तो इसको ऐड कर लीजिए आप। यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 4 10 8 18 188 प्लस यक्स इक्वल टू 240 कर दीजिए। अब देखिए यह यक्स देखिए दोस्तों ये हमारा 188 प्लस में है, अब इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 240 में से आप 188 को घटा देंगे तो यक्स बराबर दोस्तों हमारा 10 में से 8 गए 2 बच जाएगा और यहाँ पर बच गया दोस्तों कितना 13 में से 8 गए 5 बच जाएगा। 13 में से 8 गए 5, एक कैरी चला गया था तो 1 में से 1 गए दोस्तों कितना बच जाएगा, 1 में से 1 गए हमारा 0। यानी जो बचा हुआ भाग है मैंगो का भाग जो है बच्चों, मैंगो का भाग है वो हमारा 52 है। एक बार इस क्वेश्चन को हम और रिवाइज करते हैं।
तब उसके बाद हमारा यही नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन यही था दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इन ए बास्केट में क्या हमको करना है, फिर से देख लीजिए। इन ए बास्केट फ्रूट 1/3 आर एप्पल्स, यानी 1/3 भाग दोस्तों सेब है और 1/4 भाग हमारा ऑरेंज है और 1/5 भाग हमारा केला है यानी बनाना है। एंड द रिमेनिंग आर मैंगोज, और जो बचे हुए भाग हैं दोस्तों, जो बचे हुए भाग हैं इसमें मैंगो हैं, जो बचे हुए भाग हैं इसमें मैंगो हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 240, यानी जो फलों की संख्या है दोस्तों वह 240 है। तो हमको यही बताना है हाउ मेनी टाइप आर देयर इन द बास्केट, हमको यही बताना है। मैंगो का पहले हमको बताना है, मैंगो का ही हमको बताना है और प्रत्येक का भी बताना है हाउ मेनी टाइप आर देयर इन द बास्केट। इनका भी बताना है कि कितना होगा। अब देखिए हमने एप्पल का निकाला 1/3 का 240 आया 80, एप्पल हमारे हो गए 80। और मैं ऑरेंज का निकाला 1/4 का हमने निकाला 240 आया हमारा 60। और बनाना का निकाला हमने 1/5 का 240 आया 48। और मैंगो का तो हमको पता नहीं था। अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, एप्पल प्लस ऑरेंज प्लस बनाना को जब ऐड कर देंगे और 240 में से माइनस कर देंगे, बाकी बचा हुआ जो फल है दोस्तों वो मैंगो का आ जाएगा। बचा हुआ फल दोस्तों हमारा मैंगो का आ जाएगा। तो यही हमारा लास्ट